जैसे गाड़ी कभी खराब होती है तो पहले बोनट से आवाज़ आती है। अगर बोनट की आवाज़ में आपने ध्यान दिया तो आप सर्विस स्टेशन ले जाएंगे, बोनट की आवाज़ ठीक हो जाएगी, गाड़ी अच्छी चलने लगेगी, आपका एवरेज भी बढ़िया हो जाएगा और ये उसका जीवन भी बढ़ जाएगा। वही हमारा शरीर है। मान लीजिए बहुत हमारी जनता है पैकेज नहीं अफोर्ड कर सकती है 20,000 का, 15,000 का, 10,000 का, तो हर ऑर्गन के जो मेन टेस्ट होते हैं वो करा लें। आज दीर्घायु भव चैनल में हम इस बात पे डिस्कस करेंगे कि दीर्घ आयु व्यक्ति की कैसे हो सकती है। आज हम बहुत हाई फाई टेक्नोलॉजी में रहते हैं और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और विकसित होती जा रही है, मेडिकल साइंस भी विकसित हो रही है और बीमारी होने से पहले ही हम पता लगा लेते हैं कि कौन सी बीमारी कब होगी, कैसे होगी और किन चीज़ों को लेने से जल्दी होगी। तो ये सब हम जो हैं बहुत ही आराम से एक सिंपल से हेल्थ चेकअप के माध्यम से पता लगा सकते हैं। हेल्थ चेकअप की बहुत सारी रेंज होती है। मान लीजिए बहुत हमारी जनता है पैकेज नहीं अफोर्ड कर सकती है 20,000 का, 15,000 का, 10,000 का, तो हर ऑर्गन के जो मेन टेस्ट होते हैं वो करा लें। जैसे लिवर में SGPT करा लें, किडनी के लिए क्रेटनिन करा लें, हार्ट के लिए कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स करा लें, आर्थराइटिस के लिए रोमेटॉइड फैक्टर करा लें, ब्लड शुगर के लिए HbA1c और रैंडम शुगर करा लें। तो इन सब जांचों से मोटा मोटा हमें पता चल जाएगा कि आपको बीमारी होने की प्रॉब्लम है, कौन सी होगी, कौन सी नहीं होगी, किस ऑर्गन में सूजन है। तो टेंटेटिवली हमें एक दिशा मिल जाएगी और जो दिशा मिलेगी फिर हम उस चीज का ज़्यादा लंबा टेस्ट करके एग्जैक्ट मरीज को ठीक करेंगे। हमारी जनता पैसे पे ज़्यादा ध्यान देती है कि डॉक्टर साहब ऐसा टेस्ट कर दीजिए जिसमें कम भी पैसा खर्च हो और हमारा चेकअप भी हो जाए। तो आपको सबको पता है कि कोई भी व्यक्ति जो टेस्ट करेगा रिएजेंट खर्च होंगे। तो अगर हम कम रिएजेंट इस्तेमाल करेंगे, कम टेस्ट करेंगे तो आपसे 799 लेंगे। आपका पूरी बॉडी का चेकअप करेंगे तो बहुत सारे रिएजेंटों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। पेशेंट केवल पैसे पे मत जाए, फिर पैसे में ये बताना लोग शुरू कर देते हैं कि 799 में हम 42 टेस्ट कर रहे हैं, 44 टेस्ट कर रहे हैं। एक टेस्ट होता है जनरल बेड पिक्चर, अगर मैं उसको तोड़ दूं तो उसी टेस्ट में 40 टेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये पेशेंट को टेक्निकलिटी पता नहीं होती है, तो एक सिंपल सा टेस्ट करके हम 42 टेस्ट के पैरामीटर छाप सकते हैं। तो इस नंबर ऑफ टेस्ट पे मत जाएं। अपने स्वास्थ्य से कभी खिलवाड़ ना करें क्योंकि स्वास्थ्य है तो जीवन है। हेल्थ चेकअप की बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें पता चल जाती है। मरीज की संबंधित जन्म कुंडली पता चल जाती है, पत्री तक हम बता सकते हैं कि उसको कौन कौन सी बीमारी होने वाली है और इस समय क्या क्या तकलीफें हैं। जैसे सिंपल सी बात है, मान लीजिए हीमोग्लोबिन पेशेंट का कम आया तो उसको हाथ पैरों में कमजोरी रहेगी, सांस फूल सकती है, काम करने में मन नहीं लगेगा। तो हीमोग्लोबिन के कई कारण होते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है जो माइक्रोसिटिक एनीमिया होता है, जो आयरन की कमी से होता है। एक मैक्रोसिटिक एनीमिया होता है जो B कॉम्प्लेक्स की कमी से होता है, जिसको B कॉम्प्लेक्स देने से ठीक होता है। और बहुत सारे और भी एनीमिया होते हैं जो हम जांच से पता लगा लेते हैं। अब विटामिन्स भी हम पता लगाते हैं हेल्थ चेकअप में। जैसे विटामिन D है, हमारे देश में 90% लोगों को विटामिन D की कमी है, 90%, जबकि हमारे देश में सबसे ज़्यादा सूरज है। लेकिन विटामिन D तभी बनता है जब 40 मिनट आप सूरज में बैठते हैं। तो कोई आजकल नहीं बैठता। विटामिन D कम हो जाएगा तो आपको डिप्रेशन रहेगा, काम करने में मन नहीं लगेगा और आपकी जो स्किन है रूखी हो जाएगी, हाथ पैरों में दर्द होगा, हड्डियों में दर्द होगा। इसलिए हड्डियों की प्रॉब्लम हमारे देश में बढ़ती चली जा रही है। B12 है, B12 भी 88% इंडियंस को कम पाया जाता है क्योंकि ये B12 जो है नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स में होता है या हमारे इंटेस्टाइन के बैक्टीरिया बनाते हैं। तो जब ये कम हो जाता है तो मुंह में छाले होने लगते हैं, भूख बंद होने लगती है और एक समय ऐसा आता है कि भूख बिल्कुल बंद हो जाती है। लोग समझते हैं लिवर खराब है जबकि कमी होती है B12 की। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम लिवर फंक्शन टेस्ट भी कर लेते हैं, उसमें पता चल जाता है फैटी लिवर है कि नहीं, फैटी लिवर की वजह से लिवर में सूजन है कि नहीं, कौन कौन पदार्थों से आपको दूर रखे तो लिवर की सूजन अपने आप हील हो जाती है। क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो अपने आप हील कर जाता है, रीजनरेट कर जाता है। तो ये बहुत पहले टेस्ट ब्लड बता देता है, बीमारी होने के कई साल पहले बता देता है एंजाइम कि ये एंजाइम बढ़ा हुआ है, उसको हम तुरंत करेक्ट करते हैं, वो व्यक्ति बीमारी से आजीवन मुक्त हो जाता है और 100 साल का जीवन प्राप्त करता है। जैसे हार्ट की बहुत सारी बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फैट्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स हैं। हार्ट अटैक होने के पहले बहुत सारी चीज़ें ये बढ़ती हैं।
ईसीजी में पहले फाइंडिंग आ जाती है। जैसे गाड़ी कभी ख़राब होती है तो पहले बोनट से आवाज़ आती है, अगर बोनट की आवाज़ में आपने ध्यान दिया तो आप सर्विस स्टेशन ले जाएंगे, बोनट की आवाज़ ठीक हो जाएगी, गाड़ी अच्छी चलने लगेगी, आपका एवरेज भी बढ़िया हो जाएगा और उसका जीवन भी बढ़ जाएगा। वही हमारा शरीर है। ये जब जाँच की रिपोर्ट आ जाती है तो मरीज जहाँ से जांच कराता है उस डॉक्टर से भी मिले, डिस्कस करे और अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाए कि ये हमने जांचें कराई है, वहाँ के डॉक्टर से भी मिले थे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने जांच की, जिस डॉक्टर ने जांच की, उससे मिलना बहुत ज़रूरी है। लोग हमारे देश में क्या करते हैं, रिसेप्शन से रिपोर्ट उठाते हैं, घर चले जाते हैं, देखते ही नहीं है वहाँ डॉक्टर है कि नहीं। पैथोलॉजिस्ट होना बहुत ज़रूरी है। नो योर पैथोलॉजिस्ट कैंपेन हम लोग चलाते हैं एसोसिएशन की तरफ से, क्योंकि हम सचिव है लखनऊ एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट के। तो जहाँ से आप टेस्ट कराएं वहाँ देखें कौन कौन सी मशीनें लगी हैं, क्योंकि एक टेस्ट 4 टेक्नोलॉजी से होता है, वही टेस्ट 20 रुपए का, वही टेस्ट 200 रुपए का हो सकता है। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से होगा वो डायग्नोसिस नंबर 1 देगा, वो मिस नहीं होगी, रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आएगी, कुछ ना कुछ फाइंडिंग होगी और मरीज जरूर ठीक होगा। और रिपोर्ट नॉर्मल आ रही है और मरीज बीमार पड़ा हुआ है, इसके मतलब जरूर कोई ना कोई लो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, कम पैसे में वो जांच हो गई, लेकिन मरीज ठीक नहीं होगा। केवल वो मानसिक रूप से खुश हो जाता है कि मैं नॉर्मल हूं, वो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं होती। इसलिए जहां भी आप टेस्ट कराएं डॉक्टर की डिग्रियां होनी चाहिए, वहां पर सारी डिग्री दीवार पर लगी होनी चाहिए, जो हमारे सीएमओ साहब भी कहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री भी कहते हैं कि डॉक्टर का वहाँ होना बहुत जरूरी है, फिजिकल प्रेजेंस बहुत जरूरी है। डॉक्टर से बात करें, डिस्कस करें, फिर अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाएं, जो दवा लिखेगा, आपको और प्रिकॉशंस बताएगा और आपकी जो आयु है दीर्घ आयु होगी। अगर आप हेल्थ चेकअप रेगुलरली कराते हैं, 5,000 का, 10,000 का, 15,000 का, 20,000 का या 799 का जो अफोर्ड ना कर पाए छोटा चेकअप, तो वो जितने अच्छे टेस्ट होंगे, जितने ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे वो ज़्यादा कवर होंगे और ज़्यादा पता चलेगा कि कौन सी बीमारी आपको भविष्य में होने के खतरा है। क्योंकि ज़्यादातर बीमारियां जेनेटिक प्रीडिस्पोज्ड होती हैं और इम्यूनिटी की वजह से होती हैं। इम्यूनिटी पैनल्स भी हम लोग करते हैं, इंटरल्यूकिन्स करते हैं। इम्यूनिटी ये बता देती है पेशेंट की कि इसकी इम्यूनिटी कम है, या कई लोगों की पेशेंट की इम्यूनिटी ज़्यादा होती है तो उनको ऑटोइम्यून डिजीज़ होने की संभावनाएं होती हैं, जो ANA टेस्ट से पता चलता है। फिर हम उसमें स्टेरॉइड्स दे के मरीज़ को पहले ही ठीक कर देते हैं, बीमारी होने से पहले ही मरीज़ ठीक हो जाता है। तो कहने का ये मतलब है कि पैथोलॉजी है, एक्सरे है, अल्ट्रासाउंड है, ECG है, PFT है जिसमें लंग फंक्शन टेस्ट कहते हैं, एलर्जी टेस्टिंग है, ये सब बता देता है कि आप कौन कौन सी बीमारियों से एक्सपोज्ड हैं, क्यों आपको परेशानी बनी हुई है, हाथ पैर में वीकनेस है, काम करने में मन नहीं लगता है, धड़कन होती है, पैर में सूजन आ गई है, ब्लड प्रेशर मेंटेन नहीं होता, डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती। इनके बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कंट्रोल करने से ये बीमारी सदा के लिए कंट्रोल हो जाती हैं। तो इसलिए हेल्थ चेकअप अब हमारे समाज में बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। जैसे विदेशों में होता है, हर आदमी कहता है आई हैव टू सी माई डॉक्टर, तो विदेशों में पेशेंट डॉक्टर के पास तब जाता है जब वो बीमार नहीं होता है, तभी हम उसका जीवन बहुत बढ़ा सकते हैं। एक बार बीमारी हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम केवल मरीज को फिर कंट्रोल करते हैं, बीमारी को कंट्रोल करते हैं। जैसे डायबिटीज़ से कंट्रोल करेंगे, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर है कंट्रोल करेंगे, आर्थराइटिस से कंट्रोल करेंगे, एस्थमा है कंट्रोल करेंगे। तो ये बीमारियां होने से पहले ही आप ब्लड टेस्ट कराइए, यूरिन टेस्ट कराइए, ECG कराइए, एक्सरे कराइए, अल्ट्रासाउंड कराइए, एलर्जी टेस्टिंग कराइए, RNA DNA डायग्नोसिस भी हो सकती है, कोविड टेस्ट भी हो सकता है, उसकी एंटीबॉडीज़ भी नाप सकते हैं ब्लड में कि आपको इम्यूनिटी बनी है कि नहीं बनी है। यानी एक बड़े से अच्छे से पैकेज से आप अपने बारे में पूरी तरह से पता लगा सकते हैं और बहुत बीमारी होने के पहले ही, आप बहुत पहले ही ठीक हो सकते हैं। ये बीमारी होएगी नहीं और आपकी जो उम्र है लंबी होगी। यही दीर्घ आयु भव का हमारा मोटो है। जय हिंद, नमस्ते।